पहले आपके सामने वो सवाल ले आते हैं। ये देखिए, तौकीर रजा का बाटला हाउस वाला बयान, जिसे लेकर राजनीति गर्म है, क्या वो बयान चुनाव पर असर डालेगा? और ये राय लोगों की, यहां पर मामला बेहद बटा हुआ नजर आ रहा है, एक तरीके से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 39% लोग कह रहे हैं हाँ बाटला हाउस वाला मौलाना तौकीर रजा का बयान चुनाव पर असर डालेगा, तो करीब बराबर ही 38% लोगों का मानना है कि नहीं, ये मुद्दा चुनाव पर असर नहीं डालेगा। 23% लोगों ने पता नहीं ये जवाब दिया है। लेकिन कुल मिलाकर मामला बेहद फंसा हुआ। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरठ मनोज्ञा लोईवाल के पास, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ध्रुवीकरण को धार देने के लिए माना जा रहा है कि इस बयान को भुनाया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को मेरठ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं मनोज्ञा? जी बिल्कुल, लोगों से ही पूछ लेते हैं कि तौकीर रजा की बहू की बगावत का क्या होगा असर। मेरठ को आंदोलनकारी की जमीन, बगावत की जमीन और पिछले इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो कई सारी बातों के से जोड़ा जाता है। क्या सोचती है आज की जनता और इस बगावत के बाद अब क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, बगावत की नहीं है ये, जिसकी जहां आस होती है वहां जाता है। अभी लगभग 56 विधायक, मौजूदा विधायक श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्रालय से, खुद श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि हमें कोई कार्य नहीं करने दिया जाता है। वन पावर मैन की तरह कार्य होता है। सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरह यहाँ से महंगाई को वापस लाना है, ना कि खत्म करना है। आप देखें कि महंगाई किस कदर है, आप मंडी में खड़ी है। बयान और बयानबाजी से बदलेगी चुनाव की राजनीति? नहीं, कोई नहीं बदलेगी जो बयानबाजी से, जो कि हमारे इसमें सुरक्षा और जितना भाजपा सरकार ने हमारा उत्थान किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर इस तरह से ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो। देखिए, मैं तो सब यही कहना चाहूँगा कि जिनको अपनी बहू का मत नहीं मिल रहा, वो बहुमत की चाहत रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मैं आपको बहन जी ये भी बता दूं कि यही सरदना है जहां पर एक महीने का कर्फ्यू लगता था। यही सरदना है जहां बहन बेटों के अपशब्द कहे जाते थे। ये वही सरदना है जहां पर गुंडे दिन रात गुंडागर्दी करते थे। लेकिन जब से हमारे यशस्वी विधायक ठाकुर संगीत सोम सरदना में आए हैं, तो सरदना में अगर कोई पत्थर भी फीका हो तो बताइए कहीं इस पर मौलाना मुद्दे हो या फिर बाकी सारे। जिस बहू बेटियों की दुहाई ये लोग दे रहे हैं, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि यही वो सरदना है जो अभी सचिन जी ने कहा, यही वो सरदना है जहां पहली बार इतिहास में किसी लड़की को जिंदा जलाया गया, वो भी माननीय योगी जी के राज में और संगीत सोम जी के राज में। और जो भी चीजें हो रही हैं, ये केवल और केवल यहाँ सरदना तक ही सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश का यही हाल है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ दिन दहाड़े सचिन खटीक जहां रहते हैं, जिनका वक्तव्य है, उन्हीं के मोहल्ले के गेट पे 11 बजे लड़कियों को गोली मार के मार दिया जाता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इतना जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। सरदना विधानसभा की बात हो रही है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो एसडीएम साहब हैं, आप इससे लगा लीजिएगा योगी सरकार में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो एसडीएम है, उनके ऑफिशियल बंगलों के सामने से, रेजिडेंस के सामने से, बड़ी तहसील है सरदना जी, यहाँ पे एक बहुत बड़े विधायक हैं, उस एसडीएम के रेजिडेंस के सामने से यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है अब से कोई 20-22 दिन पहले। देखिए, जैसे बताया हमें, सुनो मैं देता हूँ जवाब। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ, अरे सुनिए, जैसे कहा है ना, जैसे ये कह रहे हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये गुंडे हैं ना, ये गुंडे समाजवादी के गुंडे, इनको 75% हमने ठोको, सरकार ने ठोक दिया और 15% को अब ठोक देंगे ना। नहीं, जी तो मैं आपके पास लौटूंगी मनोज्ञा। मुझे लगता है जरा जल्दी से इस मुद्दे पर आजमगढ़ का रुख करना चाहिए, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का जो बयान था अजय दुबे, वो बेहद शर्मिंदा करने वाला बयान था। बाटला हाउस में उन्होंने कहा आतंकी नहीं, हमारे बच्चे थे जो मारे गए और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में तौकीर रजा के इस बयान को लेकर आजमगढ़ की राय क्या है? ये मुद्दा जो तौकीर रजा का है, आजमगढ़ बाटला हाउस पुराना एक जिस तरीके से स्थिति रही है, संबंध रहा है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, चर्चा का विषय ये पूरा बयान बना हुआ है। आप भी देख रहे हैं मोबाइल पे किस तरीके से वो पूरा बयान, असर क्या है, चर्चा हो रही है उसकी, कैसे हो रही है। ये मुद्दा भटकाने का, सिर्फ बीजेपी का ये मुद्दा भटकाने का एक प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुनाव महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, अत्याचार के खिलाफ होगा,
ये मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता से पूछते, आप गए थे क्या उनसे पूछने के लिए? कह रहे हैं बीजेपी कह रही है इन्हीं के सहयोगी हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि बाटला हाउस इनकाउंटर में मरने वाले देशद्रोहियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शर्म नहीं आती? इन्हीं लोगों के समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जितना रोजगार दिया युवाओं को उतना किसी ने नहीं दिया। अगर रोजगार की बात करें, अगर जिसको रोजगार नहीं मिला अगर वो बंदूक उठाएगा तो हम बुलडोजर भी चलाने का हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपके युवा है, क्या क्या मुद्दा दिख रहा है? तौकीर रजा का विषय यहाँ पर चर्चा का है, क्या लग रहा है, मुद्दा क्या दिख रहा है? सारी बातें झूठ हैं। कोई 5 सालों में विकास नहीं हुआ है किसी भी मामले पे। पूरे तरीके से जो मुद्दा लेके सरकार आई थी फेल है। ना ही युवाओं को, ना भाजपा के लोग 5 काम गिनवा दिए आजमगढ़ में, कौन सा विकास किए हैं? एक यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी दी है, उसमें भाजपा के किसी नेता का किसी का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, क्योंकि यहाँ का युवा यहाँ का पूछ रहे हैं ये लोग सवाल। चलिए, विषय कुछ और है, लेकिन इनके भी जवाब देते चलिए। काम गिनवाने को कह रहे हैं। मैं गिनवाता हूँ ना काम। अतरौलिया में जान लीजिए 100 सैया अस्पताल देने का कार्य किया। लालगंज में 100 सैया अस्पताल, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसके साथ साथ लालगंज में 100 सैया अस्पताल देने का कार्य किया। कोई हो विकास के मुद्दे, तमाम मुद्दे, लोगों की राय आजमगढ़ की देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा मथुरा चलते हैं। निधिश्री हमारे साथ मौजूद है। निधिश्री, तौकीर रजा के बाटला हाउस वाले बयान का चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब तौकीर रजा ने तो दामन कांग्रेस पार्टी का थामा है ना, तो ऐसे में अगर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका नफा नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आपके साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तौकीर रजा ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी है, तो क्या कांग्रेस, ये बताइए, कांग्रेस आपसे सवाल है कि उनकी बहू अब मोदी जी के समर्थन में उतरी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित है। मैं एक आप बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में अगर महिला असुरक्षित है, माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और ये जो पुत्र वधू ने जो कहा है, निश्चित रूप से किसी ने किसी प्रलोभन में कहा है उसको टिकट दे दी होगी एमएलए की बीजेपी ने। ये प्रलोभन में कहा है, उसको डरा धमका कर। क्या राजनीति? सोनिया गांधी ने बटाला एनकाउंटर में शहीदों पे राजनीति की है, देश के सिपाहियों पे राजनीति की है, जान कुर्बान कर दी। आज उनकी बहू, बीएसपी की बात सुन लेते, बीएसपी की बात। भाजपा के एजेंट के द्वारा उनकी बटाला हाउस में जो हम बता रहे हैं, उनकी पत्नी ने उनको जो कहा महिला सुरक्षित है, तो मैं कहता हूँ हाथरस में कहाँ सुरक्षित नहीं है। पहले सर पूरा मास्क पहन लीजिए और बार बार मास्क ना उतारे। बात सुनिए, तौकीर रजा के बयान का आप समर्थन करते हैं? काय का समर्थन करते हैं? निंदा करते हैं। भाजपा के दिया है, ये मुद्दा ही हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, इसलिए ये बयान दिया गया है। टिकट के लालच में बयान दिया गया है। वो अपनी पुत्र वधू को टिकट दिलाना चाहते हैं और इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। प्रियंका की तो प्रशंसा कर रहे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, और इस बयान का वो निंदा कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो ये क्या है? ये तो दोहरा मापदंड है ना, दोहरा मापदंड है। इसमें क्या सच्चाई है? अगर ऐसा, लेकिन उनके बहू के बयान को आप कैसे देखते? नहीं, हम इसका खंडन करते हैं। हम इसको नहीं मानते कि उनका लड़कियां, औरतें सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती महिलाओं। बटाला एनकाउंटर की देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरीके से तौकीर रजा की बहू ने ये बयान दिया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। और इसी को देखिए, तौकीर रजा के बयान को लेकर सियासी आर-पार, लेकिन बेहद दिलचस्प हो जाता है तौकीर रजा की जो बहू है नादिया खान, उनका बयान। नादिया खान खुलकर आती हैं और वो समर्थन करती हैं बीजेपी और मोदी सरकार का। कहती हैं कि मुस्लिम महिलाएं आज मोदी सरकार की वजह से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि 3 तलाक के खिलाफ तलवार मोदी सरकार की वजह से ही जो मुस्लिम महिलाओं पर लगातार लटकी हुई थी वो हट सकी है। ऐसे में मुझे लगता है संजय जी को आना चाहिए। संजय जी, लगातार पिछले कुछ चुनाव में हम देख रहे हैं जो महिला वोटर है वो अपने आप को असर्ट कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार यूपी चुनाव में जो मुस्लिम महिला वोटर है वो एक अलग पहचान के तौर पर उभर कर आ सकती है, जैसे कि ये बयान नादिया खान का? नहीं, नादिया खान के बयान से मुझे ये नहीं लगता कि इन चुनाव में मुस्लिम महिला जो है उनका वोट कुछ अलग तरीके से पड़ेगा, वो एक नए तरीके से उभर करके आएंगी। देखिए, इन चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा टारगेट क्या है? वो चाहते हैं कि इन चुनाव में बीजेपी को हराया जाए।
ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी समाजवादी पार्टी के पीछे हो रही है। ये जरूर है कि कुछ सहानुभूति मुस्लिम महिलाओं के बीच में है बीजेपी के बारे में, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसकी वजह से, लेकिन उस सहानुभूति की वजह से वो मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वुमेन का वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा होने वाला है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। नजर रहेगी हमारी कि किस तरीके से वोटर का पैटर्न निकल कर आता है इस चुनाव में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।